हम लोग अब बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो आपको अगर इसमें फिर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट हमारे जो पास्ट टेंस में हम लोग इनका कैसे यूज़ करेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से सीख पाओगे। अग्रीमेंट ऑफ पर्सन ऑफ द प्रोनाउन इन द पास्ट टेंस, ओके, एज वेल एज इन फ्यूचर टेंस। हमारे ये दो बाकी है, तो हम लोग पास्ट एंड फ्यूचर दोनों का देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, अगर मैं पास्ट टेंस की बात करता हूँ बच्चों, तो मेरे पास में और भी 4 इसके सब टाइप्स होंगे। पहला होगा मेरे पास में सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, और फिर दूसरा होगा मेरे पास में यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तीसरा जो होगा मेरे पास में यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो 4th नंबर पे आएगा वो है मेरा और हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग इनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में एक बार नज़र डाल देते हैं। ये इनकी HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी। सिंपल पास्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो डिड और वी टू, ये दोनों चीज़ देखोगे, और इनके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं कैसे अग्रीमेंट इनका होगा। और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में आप देखोगे तो वाज एंड वर, ठीक है, और यहाँ होगा सिर्फ एक हेड और यहाँ पे हैड बीन। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको मुश्किल होने वाले है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग इनको चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के साथ लगा सकते हो, तो इसको बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं। बस अब यहाँ पे वाज वर के बारे में पहले देख लेते हैं। वाज, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया हमारा वर। अब यहाँ देखो बच्चों, ये आता है हमारा प्रोनाउन जैसे कि ही, सी और इट, और प्लस में हमारे जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। जैसे कि ही वाज डांसिंग, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। फिर और कैसे लगेगा, सी वाज रीडिंग, ठीक है, तो हमने इसके साथ भी लगाया। और इट वाज गुड, हमने वाज लगाया, है ना। और सिंगुलर नाउन जैसे कि अब यहाँ पे एक किसी का नाम डाल देता हूँ मैं, वो भी नाउन है। राम वाज अ बैड बॉय, ठीक है, चलो बॉय है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वर के बारे में, तो बस इसका उल्टा। अब ये जो हमने सिंगुलर नाउन के साथ लगाया तो प्लूरल नाउन के साथ में ये लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बच्चों मुझे वाज के बारे में याद आई है, मैं वो बता देता हूँ। इसमें हम लोग आई भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आई के साथ भी वाज का यूज़ होगा, जैसे कि आई वाज टीचिंग यू, ठीक है ना, ये यू है यहाँ पे, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखना बच्चों, आई का भी एक वर्ड रह जाता है हमारा, हमेशा एक वर्ड रह जाता है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यू, वी, दे और प्लस जो हमारे प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ में हम लोग क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखोगे दे वर डांसिंग, क्योंकि यहाँ पे दे इस उनके लिए लगेगा जो मोर देन वन हो, है ना, तो इसलिए प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल के साथ में वर का यूज़ करेंगे। और यू वर लिसनिंग, और वी वर वॉचिंग। राम प्लूरल देना है तो हमें राम एंड श्याम वर गोइंग टू स्कूल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने यहाँ सीखा वाज एंड वर के बारे में, ठीक है। और हेड बिन तो आप लोगों को पहले से पता चल गया कि यहाँ पे सिंगुलर के साथ भी होगा और प्लूरल के साथ में भी होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग डिड के बारे में बात करते हैं। डिड जो हमारा एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो मैं इसको डस्टर से साफ कर देता हूँ, एक सेकेंड।
वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे। तो बच्चों ये जो इजी रूल हैं इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारे डिड एंड वी टू। देखो बच्चों, जैसे हमने डू और डज का अभी जो बात किया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिड और वी टू के बारे में बात करेंगे। मतलब ये दोनों कभी साथ में नहीं रहते हैं, ये ध्यान जरूर रखना। वी टू मतलब क्या हो गया, वी मेन वर्ब या फिर वर्ब नंबर 2 हम बोल सकते हैं, फॉर्म नंबर 2 ऑफ द वर्ब, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल में वी टू का दूँ तो यहाँ पे देखो रेड जो है ना ये वी1 हो गया, फिर ये भी वी2 हो गया, फिर ये वी3 हो गया, और फिर यहाँ पे वी4। ये तो सेम हो गई। दूसरा दे देता हूँ, जैसे कि गो, इसका वी2 क्या हो जाएगा, वेंट, फिर यहाँ पे गॉन और यहाँ पे गोइंग। इस तरह से हम लोग वी1 और 2, हमने वर्ब के बारे में भी हमारा जो स्पेशल लेक्चर है वर्ब के बारे में, तो वहाँ पे हमने वी1 से लेकर 4 के बारे में बात किया था, है ना। आप कुछ एग्जांपल्स वहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा कि यहाँ पे स्पेशल जो रूल है वो क्या है, डिड एंड वी टू कभी भी साथ में नहीं आएंगे। यहाँ देखो जैसे कि राइट जो है ना, राइट, इसका सेकंड होता है रॉट, फिर थर्ड होता है सॉरी यहाँ पे एक वर्ड ज़्यादा हो गया, यस, ठीक है, थर्ड होता है रिटन। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, शी रॉट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। अब यहाँ पे हमने देखा ना डी नहीं आया, डिड नहीं आया यहाँ पे, है ना। डी का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, डी मतलब डिड, ओके गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग डिड का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमने वी2 यूज़ कर लिया। जब वी2 का यूज़ होता है तो डिड नहीं आता है, जब डिड आता है तो वी2 नहीं आता है, वहाँ पे क्या आएगा, फिर वहाँ पे वापस वी1 आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखोगे तो कुछ ऐसा होगा, ही डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव में आएगा डिड, ठीक है, एक तो ये भी ध्यान रखना, डिड नॉट राइट। अब इसका हमने वी1 में डाल दिया, अ लेटर, उसने, पहले हमने यहाँ पे बोला था ही रोट अ लेटर, मतलब उसने एक लेटर लिखा था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बोल रहे हैं ही डिड नॉट राइट अ लेटर, मतलब उसने लेटर नहीं लिखा था। तो नहीं यानी कि नेगेटिव जब आ जाता है तो डिड आता है, और जब डिड आता है तब यहाँ पे वी1 का यूज हो जाता है, ये ध्यान रखना। और इंट्रोगेटिव में भी हम लोग डिड का यूज़ करते हैं, जैसे डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने एक लेटर लिखा था, नहीं, तो आप बोलोगे नो ही डिड नॉट राइट अ लेटर। और यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कभी कभी बनाते हैं हम लोग, जैसे डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा था। तो यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना, जब भी डिड आता है तो वी1 का यूज़ होगा, और जब डिड नहीं आएगा तब हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, वी2 का यूज़ करेंगे। स्पेशली ये है हमारा पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये तो सिंगुलर के साथ में, ये प्लूरल के साथ में, है ना। अब वाज वर्क का बता दिया मैंने, डिड का बता दिया, वी2 का बता दिया, और हैड और हैड बीन ये भी हमारा डन। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे फ्यूचर टेंस से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। फ्यूचर टेंस में सभी मुझे यहाँ नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना, विल सेल, क्योंकि टेंस में हमने इनके बारे में बात किया था, क्योंकि विल बी, सेल हैव, विल हैव, तो यहाँ पे सभी सेम कॉमन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो विल सेल ये किसकी होगी, सिंपल फ्यूचर टेंस की, फिर बी लगा देंगे, विल बी सेल बी, वो हमारा क्या हो जाएगी, फ्यूचर कंटिन्यूस की। फिर विल हैव सेल हैव क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। विल हैव बिन सेल हैव बिन ये किसका हो जाएगा। तो यानी कि मतलब मेन चीज़ हम विल और सेल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे स्पेशली मैं बता देता हूँ आपको, देखो ये जो चीज़ है ना, ही, सी, इट, दे, प्लस में सिंगुलर, एंड, ये एंड है, प्लूरल, दोनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सिंगुलर प्लूरल क्या है, नाउन्स, इनके लिए हम लोग विल के यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेशल रूल है, ये एक लाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्पेशली डिज़ाइन की हुई लाइन है ये,
ठीक है। तो ये एक तरह से लाइन समझ लेना, इसको समझ नहीं लेना है, लाइन ही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने बात किया, ठीक है, और यू भी आएगा यहाँ पे, एक वर्ड और रह गया यू, ठीक है। और भी कुछ वर्ड मैं लर्न कर लेता हूँ, एक सेकेंड है, हाँ यही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आई एंड वी, इनके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, और इनके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, तो इनके साथ में लगेगा विल और इसके साथ में लगेगा सेल, ठीक है ना। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, बस हमारा कंप्लीट हो गया ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखो आई का यहाँ होगा आई सेल टीच यू अ लेसन, ठीक है। और वी सेल गो टू अ पिकनिक, कब जाएंगे, संडे को, ठीक है। चलो, और बी, बस हो गया। आई और वी दो ही, इन दो के लिए लगता है सेल, तो हमने वो बता दिया। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दूसरा यूज़, ठीक है। यहाँ पे देखो ही विल एन्जॉय द मूवी, और सी विल राइट एन essay। फिर नेक्स्ट इट विल बी बेस्ट। एंड फिर हम लोग बात करते हैं दे विल ईट फूड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्पेशली बात कर लिए हैं विल एंड सेल के बारे में, ठीक है बच्चों। तो जब भी विल आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, ही सी इट यू, है ना। यू विल जस्ट लुक इनटू दिस मैटर, ये यू का भी हो गया है, यहाँ पे यू का मैंने दिया नहीं है तो ये दूसरा बोल देता हूँ, यू विल लाइक इट, ठीक है। तो यहाँ पे सबका हो गया, तो हम याद रखेंगे कि ये वर्ड्स जो है ना हमारे विल के साथ में, और ये हमारा सेल। अगर मान लो सेल हैव आया तो क्या करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना क्या क्या करना है। सेल जो है ना वो पहला वर्ड याद रखना आपको, ये सेल किसके से लगता है, तो आप लोगों को पता, मैंने आई एंड वी के बारे में बता दिया मैंने। तो आई सेल हैव इस तरह से लगा कि हमारे वर्ब का हम लोग काम करेंगे, ठीक है बच्चों। और उसी तरह से अगर मान लो विल हैव आ गया तो विल पहले वर्ड याद रखना कि विल है, तो बस उसके अकॉर्डिंग आई विल बी। अगर देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने विल बी का भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना बच्चों, कॉमन चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये सब एक बार आप गौर से देखो, आई एंड वी के साथ में सेल लगाया। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक में आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं वो प्रॉब्लम दूर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा आई विल हेल्प यू whenever you need। दूसरा मैं कर देता हूँ we will watch this video again। यहाँ बच्चों, अब आप लोगों को मैं कुछ स्पेशल बात बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। अब मैंने आपको बोला था आई के साथ में सेल लगता है, वी के साथ में भी सेल लगता है, तो फिर मैंने ये क्यों किया सर। तो आपको ये ध्यान रखना बच्चों कि हमारा रूल्स जो है वो तो यही है जो हमने बात किया आप लोगों को, ये हमारे रूल्स है, ठीक है। लेकिन रूल से परे जाके हम लोग ये जो चीज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ये है सर्टेनिटी के बारे में। सर्टेनिटी, श्योरिटी, अश्योरिटी में है श्योर, हाँ जब आप श्योर हो, और अश्योरिटी, ठीक है। कुछ यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ हमारे जो वर्ड्स है या फिर हम जो कुछ कहना चाहते हैं उनको एक्सप्रेस करने में, जब
हमें पता है कि हम लोग पूरी तरह से सर्टेन है या फिर श्योर है, अश्योर है, तब हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। या जो सेल लगता है विल लगा देंगे, ठीक है, और विल के जगह सेल लगा देंगे। जैसे हमारा रूल्स तो वो था, लेकिन हमने यहाँ पे विल कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि आई विल हेल्प यू, मतलब अब डेफिनेटली यानी मैं श्योर हूँ, सर्टेन हूँ और एश्योर देता हूँ किसी को कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो आई विल मीन्स एकदम फाइनल और 100% सर्टेन हूँ मैं इस चीज़ के लिए। यहाँ देखो, वी विल वॉच दिस वीडियो, मतलब अब हम लोग श्योरली ये वीडियो देखेंगे ही देखेंगे। तब जब हमें कुछ श्योरिटी दिखाना हो, अश्योरिटी दिखाना हो, जब हम लोग किसी स्टेटमेंट्स में सर्टेन हो, तब हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। कभी कभी यहाँ पे हम लोग ऐसा लग देते हैं, ही शैल गो टू हिज ऑफिस नाउ, अब वह अपने ऑफिस जाएगा। तो यहाँ पे विल लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, सेल किया, मतलब डेफिनेटली जाएगा। ही हैज़ नो अदर ऑप्शंस। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ऐसा कुछ रूल्स हो तो हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये जो चैप्टर था बच्चों, वो हमारा क्या था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। और कुछ में इसमें जो खास बातें हैं मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि ये हमारा जो सिलेबस है इससे रिलेटेड वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। यहाँ देखो, कुछ रूल्स है, मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1 रूल्स, स्पेशल रूल्स हम बोल सकते हैं इनके। तो नंबर 1 जो रूल है वो ये है कि अ कंपाउंड सब्जेक्ट विद द कंजक्शन, अगर कोई भी मान लो कंपाउंड हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब मोर देन 1 सब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस कंजक्शन हो, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों। जैसे माई फादर एंड 2 of his colleagues ट्रैवल टुगेदर टू वर्क, तो ट्रैवल हम लोग ऐसा नहीं लगेंगे। जैसे आई, यहाँ पे आई का एग्जांपल मुझे नहीं देना चाहिए, दूसरा मैं आपको देता हूँ, वो देखो, ही ट्रैवल्स बाय बस, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये जो है ना हमारा, ये भी राइट है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमने बोला कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंजक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जांपल देखो, माय फादर एंड हिज 2 colleagues, कलीग का मतलब होता है उसके उनके साथ में काम करने वाले, ट्रैवल, ठीक है। टुगेदर बाय बस, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो क्या लगेगा इन दोनों में से, ट्रैवल या फिर ट्रैवल्स। तो आपको ध्यान रखना ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने यहाँ पे देखा था सिंगुलर वर्ब के साथ में हमने यूज़ किया। तो अब हम लोग इनको स्पेशली ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जो सेकंड नंबर जो रूल है बच्चों वो ये है, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और इधर और नाइदर और नॉर रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब। अगर मान लो आपके पास में 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है, दो जब सब्जेक्ट होते हैं ना तब हम लोग प्लूरल लगाते हैं, ये रूल ध्यान रखना। ऑलवेज विद 2 नहीं आएगा यहाँ पे, प्लूरल में मुझे ये बोलना था, प्लूरल वर्ब्स, ठीक है।
प्लूरल वर्ब के साथ में हम लोग यूज करेंगे कब, जब हमारे पास में टू सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब हम लोग प्लूरल वर्ब का। अब यहाँ पे इसी को एग्जांपल दूसरा देने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। तीसरा रूल क्या है, या देखो यही मैं बता देता हूँ। टू सिंगुलर सब्जेक्ट है, मान लो किसी सेंटेंस में, और कनेक्टेड बाय, अगर वो कनेक्टेड रहते हैं कुछ ऐसे वर्ड से, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इधर, और आइदर भी बोल सकते हो आप लोग, और नाइदर या नेदर भी बोलते हैं कई सारे बच्चे, ठीक है। और ये अगर चीज़ों से कनेक्टेड हो, कौन, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके, अगर सेंटेंस में आइदर और नाइदर नॉर इनसे कनेक्टेड है, तब आप लोग क्या करोगे, वहाँ पे आप लोगों को सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, वहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं होगी, ये ध्यान रखना बच्चों। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखो, माय मदर और माय सिस्टर इज हेल्पिंग मी, ठीक है। यहाँ पे हमने और किया, और इस वजह से यहाँ पे इज का यूज़ किया, वरना यहाँ पे एंड अगर होता, माय मदर एंड माय सिस्टर आर हेल्पिंग मी, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है वर्ड्स, ये वर्ड्स ऐसे हैं कि या तो ये और या तो ये, दोनों में से एक मेरी हेल्प करते हैं, या तो मेरी मदर करती है या मेरी सिस्टर करती है, तो दोनों की एक की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट एक रख रहे हैं, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यानी एक रखना पड़ेगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो ये स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। यहाँ देखो, नाइदर ही नॉर रवि इज गुड एट इंग्लिश, या एट लगाया, कोई बात नहीं, इन लगा देते हैं, दोनों लगेगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एक एडजेक्टिव के बारे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। देखो, नाइदर ही नॉर रवि, अब यहाँ पे ना ही वह ना ही रवि, मतलब दोनों में से एक की बात हो रही है यहाँ पे, ना ही रवि गुड है इंग्लिश में, और ना ही रवि गुड है, दो बात कर रहे हैं ज़रूर है, लेकिन हम लोग बात एक कर रहे हैं कि दोनों में से एक भी जो है ना, वो क्या नहीं है, इंग्लिश में गुड नहीं है, ठीक है, बात तो एक है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम अगर नाइदर नॉर आइदर और ये यूज़ करते हैं बच्चों, तब हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। आगे मैं और बात करता हूँ, यहाँ पे और भी हमारे पास में रूल्स है। जैसे नेक्स्ट जो रूल है, थर्ड नंबर होगा शायद, है ना, जो भी है नेक्स्ट जरूर है। इफ़ वन ऑफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द अदर इज प्लूरल इन एन और नाइदर नोर और either और sentences, the verb agrees with noun और pronoun closest to it। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि एक सब्जेक्ट ऐसा है कि वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और वहाँ पे वर्ब जो है ना, वो आपकी हो रही है प्लूरल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और भी है, उसमें कुछ कंजक्शन भी है, जैसे वहाँ पे आप देखोगे नेदर नॉर या फिर आइदर और, ऐसा देखते हो, तब जब यहाँ पे याद रखना, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जब ये अगर आपको सेंटेंस में दिखता है सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे, अगर नाइदर और नॉर या फिर आइदर और जो भी है, इनके पास में जो वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ देखो एग्जांपल क्लियर कर देगा आपका, नाइदर द बुक, हम बुक्स नहीं है यहाँ पे, बुक, नॉर
द मैगजीन इज गुड। अब यहाँ पे मैंने इज़ का यूज़ किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। बुक्स नहीं लिखा हमने, मैगजीन्स नहीं लिखा। अगर मैं ऐसा लिखता, नाइदर द बुक नॉर द मैगजीन्स आर गुड, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड पास में ही है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता बच्चों, ये भी राइट है हमारा, ये भी राइट हो गया। और अगर मैं ऐसा लिखता, नाइदर द बुक्स, यहाँ पे मैं इसको प्लूरल बना देता हूँ, नॉर द मैगज़ीन, फिर यहाँ पे इज़ का यूज़ हो जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में है, तो जो भी हमारे यहाँ पे, मान लो आपके फिलअप में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो वहाँ पे इज़ एम आर क्या लगाओगे? तो एम तो लगेगा नहीं आई के साथ में, वो तो आपको पता चल गया। लेकिन अब बचता है इज़ और आर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। कई सारे बच्चे यहाँ पे ये लगा देते हैं, जो हमारा ग्रामेटिकल एरर हो जाता है, और कई सारे बच्चे यहाँ पे इज़ का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूर देखना है कि ये जो है ना किसके अकॉर्डिंग है। अगर प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमको याद करना है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना है। क्लियर हो गया आप लोगों का? वेरी गुड। हम लोग नेक्स्ट और रूल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो स्पेशल है ऐसा ही कुछ, इसको मैं साफ कर देता हूँ एक ही बार में। चलो, इफ द सब्जेक्ट ऑफ a sentence, if the subject of a sentence contains the words like, ये हमारा नेक्स्ट रूल है। अगर कोई भी यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसके सब्जेक्ट में, ठीक है, एक सेंटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में अगर ये वर्ड हो, जैसे कि each one, either neither, everyone, और फिर everybody, anybody, anyone, nobody, no one, somebody और someone, अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ में ये जुड़े हुए हो, इट इज़ कंसिडर्ड एज सिंगुलर एंड रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड सब्जेक्ट के साथ में ऐड हो, तब वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन होते हैं। और सिंगुलर नाउन के साथ मैं कब का बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखो, these photos are good, ठीक है। यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि ये प्लूरल हो गया। यहाँ पे ये इनमें से कोई भी वर्ड भी नहीं देख रहे हो आप लोग, इसके अकॉर्डिंग हमने आर लगाया। अब यहाँ पे देखो, each of these photos, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, इज़ गुड। क्यों किया ये हमने? क्योंकि हमने ये ऐड कर दिया, each of, ठीक है। each वर्ड है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट यहीं पे लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना बच्चों कि कई बार बच्चे यहाँ पे इसको इसके अकॉर्डिंग जो है ना, मतलब यहाँ पे वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से उनको ग्रामेटिकल एरर हो जाती है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल एरर नहीं करो आप लोग, मैं तो यही तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ। फिर एक एग्जांपल और देखो, ये हमारा ये भी रॉन्ग नहीं है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने इच वगैरह ये नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इच वर्ड है ना, वहाँ पे एक का मतलब मीनिंग आता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं एक, इच ऑफ दिस फोटो, मतलब हर एक इनमें से फ़ोटो है ना, एक, हर एक, तो एक का मतलब ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे,
इज़, है ना, तो वो सिंगुलर हो गया। अब लोग को हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल और है, एवरीवन loves to be praised। सभी जो लोग हैं ना, मतलब अपनी तारीफ पसंद करते हैं। अब यहाँ पे दोनों में से क्या आएगा, क्योंकि SES का भी रूल हो गया। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, somebody क्रिमिनल्स मुझे करना था यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आप मुझे बताओ। ये देखो, ये जो है ना सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है और ये प्लूरल है। तो अब यहाँ पे ये सब हमने क्या बोला, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ये वाला सिंगुलर है और ये वाला सिंगुलर है, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि ये अगर वर्ड हो हमारे सब्जेक्ट के साथ में, या फिर सब्जेक्ट यही हो, तब हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन है ये सब, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये स्पेशली ध्यान रखना बच्चों, स्पेशल रूल है ये, ताकि आप लोग ग्रामेटिकल एरर ना करो। एक और हम बात करते हैं मॉडल से रिलेटेड, जो हमारा रूल है। देखो, मॉडल ऑक्सिलरी डू नॉट चेंज विद नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, देयर फॉर्म्स रिमेन द सेम इन ऑल द टेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो स्पेशल रूल है वो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड। अब कई सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वर्ब एग्रीमेंट कैसे करें, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमारा जो वर्ब से रिलेटेड जो वीडियोज़ है, वर्ब से रिलेटेड टाइप्स ऑफ वर्ब जो हमने दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ में, तो आप लोग वहाँ से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर आए ना, तो उसमें वर्ब जो है ना, वो आप चाहे तो सिंगुलर रख सकते हो या फिर प्लूरल रख सकते हो, लेकिन वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। मतलब आपको मैंने ऐसा बोल दिया तो आप लोग राइट्स नहीं लिखोगे, गोज़ नहीं लिखोगे, सिंगुलर का नाम ही नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मतलब सिंगुलर प्लूरल का ऐसा नाम होता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे रोल नहीं करेगी, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई कैन रन वेरी फास्ट एंड यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना। और तीसरा वी शुड, यहाँ पे मैं दूसरा देता हूँ, शुड का हो गया वी वुड हेल्प द पुअर्स, ठीक है। और फिर ही मस्ट राइट टू मी, और फिर द माइट हैव मिस्टेकन। यहाँ पे आप लोग देखोगे ना बच्चों, तो कुछ वर्ब ऐसी हैं जो आपको स्पेशली कुछ भटका सकती है। यहाँ पे देखो, रन जो है ना, हमने यहाँ पे रन, रनिंग ये चीज़ नहीं किया, V1 ही यूज़ किया हमने। यह सब में आप देखोगे ना, ये यहाँ पे V1, यहाँ पे भी V1 या V1, लेकिन यहाँ पे V3 यूज़ है। ये कौन से है, ये V3 है, बाकी सब में V1 V1 V1, यानी कि वर्ब नंबर 1। V1 क्या है, वर्ब नंबर 1। फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने ये बताया था आप लोगों को, आप लोगों ने वो स्किप किया, इसीलिए आप लोगों के मन में डाउट हो सकता है कि V1 क्या बोल रहे हैं, V2 क्या बोल रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं, तो आप लोग उनको अच्छे से देखना। तो यहाँ पे हमने V3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हैव है, ठीक है। और हमने ये भी वर्ब एग्रीमेंट में और टेंस में भी बोला था कि हम लोग यहाँ पे V3 की यूज़ करते हैं हैज़ और हैव के साथ में। हैड के साथ में भी
हम लोग करेंगे विल हैव, सेल हैव के साथ में भी V3 यूज करेंगे, ठीक है। तो मेन बात तो वो चीज़ नहीं है, मेन बात ये है कि ये यहाँ पे जो आप ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हो ना, तो उसका यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। SES जो मैंने यहाँ पे बात किया था, ये आप लोगों को बताने के लिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे हम लोग ये चीज़ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो ही मस्ट राइट या राइट से नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे सी मस्ट राइट, सी मस्ट रीड, तो ये सब चीज़ें है ना, SES ये चीज़ नहीं लगाएंगे हम लोग। ही मस्ट गो, तो गोज़ नहीं आएगा वहाँ पर। तो बस ऑक्सिलरी वर्ब में हमेशा V1 का ही यूज़ होगा और उसमें सिंगुलर प्लूरल का रूल फॉलो नहीं करता है। एंड मैं वापस डेफिनेशन बोल रहा हूँ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डोंट चेंज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, देयर फॉर्म्स रिमेन द सेम इन ऑल द टेंसेस। कोई भी टेंस हो उनकी फॉर्म जो है ना सेम रहती है, ये ध्यान रखना बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको स्पेशल रूल्स के बारे में। ये तो कुछ कॉमन रूल थे, अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल रूल्स के बारे में। स्पेशल रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1 हैशटैग लगा के वायरल करने वाला जो है वो ये है, अ कलेक्टिव नाउन दैट इज़ कंसिडर्ड अ सिंगल यूनिट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कोई भी जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, इसके साथ में जो कि एक सिंगल यूनिट को लेता है, इसके साथ में हम हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि यहाँ पे देखो, द हॉस्पिटल स्टाफ, द हॉस्पिटल स्टाफ। अब स्टाफ में बहुत सारे लोग हो जाते हैं बच्चों, लेकिन ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में भी बात की है, तो आप लोग अगर फिर भी डाउट में हो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। तो कलेक्टिव नाउन जो है ना, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब में। तो द हॉस्पिटल स्टाफ वाज भी लगा सकते हैं, इज भी लगा सकते हैं, ठीक है। और बस was or is given a special award, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, उसके साथ में वर्ब जो एग्रीमेंट है was एंड is का, वही हमने किया, यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में। दूसरा जो रूल है वो आप लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए, a collective noun where the members of the group are considered individually then it takes plural form of the verb। अगर मान लो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ पे एक बात है जो कि स्टार मार्क लगा के मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे जब इंडिविजुअली फंक्शंस हो, तब हम लोग वहाँ पे क्या कर देंगे, उसको हम लोग प्लूरल मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो एग्जाम्पल इसका, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब यहाँ पे एस लगा दिया, आर डिवाइडेड on the issue of reforms यानी सुधार करना, तो वो सब डिवाइड हो गए हैं। अब वो बात भले डिवाइड हो गए कि नहीं हो गए, हमें वो चीज़ यहाँ पे नहीं करना है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर मैं लिखूँ ना, तो मान लो वो क्या हो गया, हमारा एक कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। ये भी कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सारे जो हम लोग डायरेक्टर जो है ना सभी के, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या डिवाइड हो गए थे सारे के सारे। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया, क्योंकि वो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। कौन सी फॉर्म, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड टू नंबर जो नेक्स्ट आता है हमारा, यहीं पे मैं कर देता हूँ। नंबर 3 जो रूल है ना बच्चों,
उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नंबर थर्ड या फिर नेक्स्ट जो रूल है हम बात करते हैं, सर्टेन नाउन्स दैट हैव द प्लूरल एस एंडिंग टेक सिंगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे न्यूज़, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एस लगता है पीछे, ठीक है, पीछे लगता है, बट उनको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन समझेंगे। और सिंगुलर नाउन अगर समझ लिया तो वहाँ पे हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। जैसे कि न्यूज़, अब यहाँ पे एस लगा हुआ है तो हमें प्लूरल नहीं समझना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे कि न्यूज़ ऑन टीवी और टेलीविज़न दिस मॉर्निंग, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, वाज नॉट गुड, ये सिंगुलर है, ध्यान रखना। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये वो किया है ना। और भी जैसे फिजिक्स, इज माई बेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे भी एस लगा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वो चीज़ नहीं किया है ना, प्लूरल नहीं समझा इसको, हमने इसको सिंगुलर समझा है क्योंकि सिंगुलर ही होता है। तो उसकी अकॉर्डिंग और भी कुछ ऐसे वर्ड्स है, देखो न्यूज़ हो गया और मिजल्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, ये नाउन प्रोनाउन के बारे में हमने जब लेक्चर हम दे रहे थे तो टाइप्स ऑफ नाउन में हमने ये बात की है बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग वो चीज़ें देख सकते हो, आपको अगर आपको डाउट हो रहा तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अब नेक्स्ट जो है ना फोर्थ नंबर, उसके बारे में बात करते हैं। सर्टेन नाउन्स एंडिंग इन एस टेक प्लूरल, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस से एंडिंग होते हैं लेकिन वो हमेशा प्लूरल हो जाते हैं, प्लूरल नाउन्स में होते हैं, और फिर वो उसके साथ में हम लोग क्या लगा देते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। स्पेक्टेकल्स, ठीक है, स्पेक्टेकल्स का हो गया। और फिर दूसरा एग्जाम्पल किसका दे देता हूँ, ट्राउजर्स का, यहाँ एस लगा है तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे इसको, स्पेक्टेकल्स आर ब्रोकन, आर ऑलवेज टू टाइट। ये होता नहीं वैसा, लेकिन मतलब ये जो सेंटेंस लिखे ना उसका मीनिंग ऐसा नहीं होता है, बट मैंने यहाँ पे आपको ये जो वर्ब एग्रीमेंट है जो प्लूरल वाली है उनके बारे में बताने के लिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जब भी ये हमारे होते हैं, ऐसे और भी वर्ड्स होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। मैं सारे वर्ड्स मैं आप लोगों को नहीं बता सकता बच्चों। आपको अगर और भी देखना है तो नाउन प्रोनाउन के बारे में हमारा जो टाइप्स ऑफ नाउन जो हमारा चैप्टर है, हमारा वीडियो है, उसमें आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो हम लोग अगर उस चैप्टर में घुस जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी दूसरे बच्चों को, कि बोरिंग लगेगा उनको, है ना। तो आप लोग इसका स्पेशली ध्यान रखो, ठीक है, मैं भी ध्यान रख रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट जो नंबर 5th नंबर है वो हम लोग बात करते हैं हमारा 5th नंबर पे। देखो प्रोनाउन सच एज बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, इनके साथ में भी हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो रूल है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। द टाइटल्स ऑफ द बुक्स, मैगजीन्स, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर का। टाइटल ऑफ बुक्स या फिर मैगजीन अगर हो तो उसको हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल्स मैं इसका दे देता हूँ, जैसे कि द टाइम्स, ये एक टाइटल है मैगजीन का, इज
अ पॉलिटिकल मैगज़ीन, इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। और फिर नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे रूल मैं बात करता हूँ, वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट रेफर टू एन अमाउंट ऑफ मनी, फ्रैक्शंस, डिस्टेंस, इंटरवल्स ऑफ टाइम, दे आल्सो टेक सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ मनी, फ्रैक्शंस, डिस्टेंस, इंटरवल ऑफ टाइम, ये कुछ होते हैं ना हमारे फ्रेजेज और वर्ड्स, इनमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनमें भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स क्लियर कर देंगे आपका, यहाँ देखो 20 किलोमीटर्स is a long distance to walk, यहीं पे कर लेता हूँ टू वॉक, ठीक है। तो यहाँ पे 20 है ना, तो मोर देन 1 है, तो आप बोलोगे तो ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये भी। और जैसे 15 मिनट्स अगर आप बोलते हो ऐसे 15 मिनट्स, ये भी प्लूरल में आप लिख रहे हो, लेकिन ये एक सिंगुलर है, इज 15 मिनट्स इज़ नॉट टू लॉन्ग टू वेट, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे भी इसका यूज़ किया, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं वापस बता रहा हूँ, अमाउंट ऑफ मनी, फ्रैक्शंस, डिस्टेंस, इंटरवल ऑफ टाइम, इन सब के लिए हम लोग इनको सिंगुलर नाउन मानते हैं, इसलिए इनमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है, ये भी स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं रूल बता रहा हूँ वो ये है, क्लास नाउन्स दैट रेफर टू क्लॉथिंग, फर्नीचर, स्टेशनरी, इक्विपमेंट, कटलरी एक्सेट्रा टेक सिंगुलर वर्ब। जो क्लास नाउन होती है हमारी, कौन सी, यहाँ पे क्लॉथिंग वाला, फर्नीचर वाला, स्टेशनरी, इक्विपमेंट हो गए आपके, कटलरी हो गए, ये सब, इनके साथ में भी हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, वेयर इज़, हमने यहाँ पे इज़ लगाया, वेयर इज़ द सिल्वर कटलरी विच वी ब्रॉट लास्ट ईयर, ठीक है, इसको मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस ये बात आपको लोग बता रहे हैं। फिर देखो, द फर्नीचर वाज क्वाइट गुड, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा बच्चों कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है, प्लूरल वर्ब कौन सी है। चलो मैं इसका लास्ट में बता दूंगा मैं आप लोगों को, ताकि क्या है कि आपके और भी जो डाउट रहेंगे वो भी दूर हो जाएगा। एक लास्ट रूल जो है मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लास्ट और 9th जो रूल है, द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, नॉट विद द वर्ड्स दैट आर क्लोज टू इट, एज अ पार्ट ऑफ अ फ्रेज दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। 9th जो रूल है ना बच्चों, वो कुछ ऐसा है कि जो हमारी वर्ब होते हैं ना, वो सब्जेक्ट का जो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उससे अग्री हमको करवाना चाहिए, ना कि किसी अलग वर्ड से या फ्रेजेस से, क्लोज से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेन जो सब्जेक्ट होता है ना, वही उस सेंटेंस को फंक्शन देता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स वू हैव, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, हैज़ नहीं लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया, वर्ब का यूज़ किया है ना, सिंगुलर नहीं किया हमने, प्लूरल इसको समझा, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा। तो स्टूडेंट्स हु हैव रेड दिस बुक आर few number in this class। अब यहाँ देखो, स्टूडेंट्स हमने क्या माना, हमने माना प्लूरल, तो हमने क्या यहाँ पे हैज़ यूज़ नहीं किया, ठीक है। जब हैज़ नहीं किया यूज़, क्योंकि ये प्लूरल है, गुड, तभी हमने अच्छा काम किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी दिस बुक इज़, यहाँ पे वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल में। स्टूडेंट है वो हमें पता है,
लेकिन प्लूरल में है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हम लोग यूज़ करेंगे। इसीलिए मैं वापस इस जो हमारा 9th जो रूल है मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, नॉट विद द वर्ड्स दैट आर क्लोज टू इट, एज अ पार्ट ऑफ अ फ्रेज दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। क्योंकि ये सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में जो आ रहा है ना वो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रेज होते हैं, तो उनको हम लोग इग्नोर करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ, लगे हाथ। द कैप्टन, यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ऑफ द टीम। हम बात किसकी कर रहे हैं, इस कैप्टन की। तो ये क्या है, कैप्टन्स नहीं है, यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया तो सिंगुलर हो गया। और यहाँ पे हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं, एज वेल एज ऑल द अदर प्लेयर्स इज हैप्पी विद द रिजल्ट। अब यहाँ पे आप गौर करोगे तो यह इज लगाया हमने, आर नहीं लगाया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इस कैप्टन के बारे में, और ये है बाकी हमारा क्या, दे आर जस्ट द वर्ड्स एंड दे आर जस्ट क्लोज टू इट एज अ पार्ट ऑफ अ फ्रेज दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में आ रहे हैं, मैंने हमारा सब्जेक्ट ये है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे और इज लगाया। बच्चों ये ध्यान रखना, ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और ये अग्रीमेंट होना ही चाहिए, अदरवाइज डिसएग्रीमेंट आप लोगों का हो जाएगा जब आप लोग कभी भी एग्ज़ाम में दोगे तो। ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम दोगे तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे तो आपके अंदर डर बैठ जाएगा। तो ये चीज़ें आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा ना। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक जो बीच में बोल रहा था वो बात बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को देखोगे ना तो बार बार मैं सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के बारे में बार बार बोल रहा था, प्लूरल वर्ब है ना। तो ये है क्या, इनके बारे में हम बात कर देते हैं। यहाँ देखो, शुरुआत से ही हम लोग टेंस से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे एस ई एस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है, डज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, और फिर यहाँ पे इज़ एम आर, तो यहाँ पे हो जाएगा इज़, ठीक है, खाली ये होगा, और यहाँ पे हो जाएगा आर, और एम जो है ना वो हो जाएगा हमारे दोनों में, मतलब दोनों में नहीं है वो मतलब तीसरा मतलब ग्रह से आया हुआ आदमी होगा, आई यानी मैं तीसरे ग्रह से आया हूँ, तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नींद ना आए बच्चों, आँख बंद ना हो जाए आप लोगों की, क्योंकि आप लोग सो जाओगे ना तो पक जाओगे। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर हमारा आता है हैज़ यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा हैव। ये हमारी क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे जो भी बताऊँगा वो आपकी हो जाएगी प्लूरल वर्ब, और यहाँ इस लाइन में बताऊँगा वो सब सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आगे नेक्स्ट बात करते हैं विद टू, तो दोनों में लगेगा, कोई बात नहीं, सिंगुलर वर्ब भी होगा प्लूरल भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वाज यहाँ हो जाएगा और वर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग हैड तो दोनों में लगेगा, सिंगुलर वर्ब में भी और प्लूरल वर्ब में, दोनों में काम आएगा हैड, तो और हैड बिन, तो उसका भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा विल सेल, ठीक है ना। तो ये भी सिंगुलर और प्लूरल के साथ में नहीं लगता है, लेकिन इसका कुछ रूल अलग है और वो मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया है। तो बस ये चीज़ें आपको मैं बोलना रह गया था, तो ये चीज़ आपके क्लियर करना था आप लोगों की, तो इतना ही है, बस ध्यान रखना बच्चों। बाकी मैंने यहाँ पे आई एंड वी, यहाँ पे मैंने बोला था सेल का यूज़ होगा, है ना, वो तो मैंने बोल दिया, तो आपको मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना ये चीज़ें बस। और ये चीज़ें ये हमारे सिंगुलर वर्ब होती है और ये हमारे प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। एंड एक जो बात आप लोगों को बोलनी है वो हमेशा यही, लर्निंग गिव्स यू more energy, so always keep learning, because it is the only one option for the students by which they can earn. Okay, bye bye, take care.